मेरी फ्रेंड अनीता का अकाउंट ऑलमोस्ट ब्रोक होने वाला था जब उसने रियलाइज किया कि स्टॉक मार्केट में भी लाइफ की तरह शॉर्टकट नहीं चलती। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या हुआ अनीता के साथ कि वो अपना सब कुछ खोने वाली थी। मुझे अभी भी याद है, इन जैन 2021 मैंने मेरी फ्रेंड अनीता को कॉल किया टू विश हर हैप्पी न्यू ईयर एंड उससे ये न्यू ईयर का प्लान पूछा। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने बोला कि उसे एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला जो उसे एक श्योर शॉट स्ट्रैटेजी दे रहा है टू मेक 1 to 2 लाख पर वीक, और वो जॉब छोड़ने का प्लान कर रही थी। पूछने पर उसने बोला कि ये बाप ऑफ चार्ट्स करके एक इंस्टीट्यूट है जो उसे नो लॉस एक स्ट्रैटेजी दे रहा है और बहुत लोग उसमें बहुत पैसा कमाए हैं। तो मैंने अनीता को ऑल द बेस्ट विश किया और फिर हम लोग कॉल रख दिए। फिर मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि अगर गुरु बोल रहे कि 30,000 इन्वेस्ट करके 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा तो वो गुरु तो करोड़ों में कमा रहे होंगे, इवन इफ इट इज नॉट एवरी मंथ। तो फिर इन 3 सालों में तो उनके 100 करोड़ भी पार कर चुके होंगे। उसके बाद मैं भी अपनी लाइफ और ट्रेडिंग में बिजी हो गई और फिर कुछ महीनों बाद अनीता का कॉल आया। वो रो रही थी। वो बोल रही थी कि उसका पूरा कैपिटल खाली हो चुका है, वो लॉस में है और इससे निकलने के लिए मुझसे सलाह मांग रही थी। तो मैंने तब उसको बोला कि मेरे पास तो ऐसा कोई क्विक सॉल्यूशन नहीं है इसका, पर उसे स्टॉक मार्केट से थोड़ा दिन के लिए ब्रेक लेना चाहिए और अगर उसे इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट के बारे में तो धीरे धीरे पहले सीखना चाहिए। पर अनीता को टिप्स चाहिए था टू रिकवर हर लॉसेस। तब मुझे पता चला कि वो इंस्टीट्यूट बाप ऑफ चार्ट्स सिर्फ सबको सिखाने ही रहा था, वो टिप्स और बाय एंड सेल कॉल्स भी दे रहा था। तब मैंने अनीता को बताया कि मुझे एक चीज शुरुआत से ही स्ट्राइक कर रही थी कि कोई भी स्टॉक मार्केट में शॉर्ट स्ट्रैटेजी, नो लॉस स्ट्रैटेजी कैसे दे सकता है। मार्केट कैसे ट्विस्ट और टर्न लेता है किसको पता, और ये कि 90 to 95% विनिंग रेशियो भी बहुत अनरियलिस्टिक है। लेकिन तब वो बहुत एक्साइटेड थी, तो ये बात पहले अगर उसको बताती तो उसे समझ नहीं आती। फिर मैंने उसे ये भी बताया कि एनी इंडिविजुअल जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है वो कोई बाय एंड सेल कॉल टिप्स नहीं दे सकते। पर शायद अनीता को ही सिर्फ लॉस हो रही थी, शायद अनीता ने कोई रूल फॉलो नहीं की होगी, ऐसा मुझे लगा। फिर रिसेंटली सेबी ने बाप ऑफ चार्ट्स पे 17.2 करोड़ का फाइन लगाया क्योंकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर रहे थे। पर अगर वो दूसरे को पैसा बनाने में मदद कर रहे हैं और खुद भी पैसा बना रहे हैं तो फिर वो 100 करोड़ में से 17.2 करोड़ दे देंगे फॉर नॉट मीटिंग रेगुलेटरी टर्म्स, दो इट इज इलीगल। मैंने फिर सेबी का रिपोर्ट डाउनलोड किया ये सब कुछ समझने के लिए, पर मैं तो और अपसेट हो गई ये रिपोर्ट पढ़ के। एज पर सेबी उनके 2 अकाउंट्स हैं, एक जीरोधा पे और एक एंजल ब्रोकिंग में, और ये है इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम जैन 2021। तो उनको 2.8 करोड़ का लॉस हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर गुरु हिमसेल्फ लॉस में है तो वो इतने सारे स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर पाए टू मेक मनी। लेकिन ये तो पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट है सेबी की, तो ये गलत कैसे हो सकती है। मुझे अभी भी डाउट है, पता नहीं चल रहा है कि अनीता की स्टोरी सेपरेट है या फिर गुरु हिमसेल्फ इज इन लॉस। ये सब में एक बात अच्छी हुई है कि अनीता समझ चुकी थी कि स्टॉक मार्केट क्विक प्रॉफिट बनाने का जगह नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो इसे समझ के रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेगा वही लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बनेगा। तो अनीता अभी जॉब छोड़ी नहीं, जॉब के साथ साथ थोड़ा टाइम निकाल के वो स्मॉल कैपिटल से अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। ये वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिली तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और क्या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़ी फ्रॉम बाप ऑफ चार्ट्स और एनी अदर सिमिलर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। हैप्पी ट्रेडिंग, कीप योर अकाउंट सेफ, बाय बाय।